हेलो एवरीवन, आज है 8 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 200 रुपए से भी कम कीमत पर यह शेयर आ चुका है, 5.5% की गिरावट है। और पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, इवन जब से प्रमोटर ने यहां पर अपने शेयर्स बेचे हैं, तब से मैं कह रहा हूं कि मत खरीदो, मत खरीदो, मत खरीदो। 200 रुपए तक जाएगा यह शेयर और आज इसने 200 का लेवल छुआ है, तो बात करना बनता भी है कि अब क्या गेम पलट सकता है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 200 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 10 से 11% की गिरावट है। 226 रुपए से टूटकर नीचे आया, बाउंस बैक भी किया, लेकिन दोबारा अब बहुत बड़ी गिरावट सिर्फ 3-4 दिनों में ही देखने को मिल गई। एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो पिछले एक साल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में 9.5 से 10% की गिरावट है। 160 रुपए तक का लो था, 308 रुपए तक का हाई भी था। ये तेजी तब आई थी जब राकेश झुंझुनवाला जी ने खरीदारी करी थी और खबरें आ रही थी कि अच्छा सब कुछ बेहतर हो सकता है। यहां पर एचडीएफसी के साथ भी डील करी थी, ग्रो के साथ भी डील करी थी और अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। और जब ये शेयर 170 175 पे था, मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन थी, लेकिन जब 250 रुपए के ऊपर निकला ये शेयर, तब से मैंने कहा था कि बेच दो इसको। हालांकि 250 के बाद इसके 300 रुपए तक भी गया था, उससे ऊपर भी गया था, लेकिन मेरी तब से कमेंट्री है कि इसको खरीदना नहीं चाहिए। और जब प्रमोटर ने बहुत बड़ी हिस्सेदारी बेची, तब तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो यहां से थोड़ा बहुत चला गया। हालांकि आर्ग्यूमेंट काफी सारी हो रही थी कि भैया प्रमोटर ने शेयर बेचे हैं, तो दूसरी तरफ बड़े फंड हाउसेज जैसे कि ब्लैक स्टोन है, उसने खरीदारी भी करी है। मैं इस चीज से अग्री करता हूं कि देखो, ब्लैक स्टोन ने खरीदारी करी है, इनने खरीदारी करी है, वो आए हैं यहां पर, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर्स से बड़े फंड हाउसेज यहां से बेच के भाग रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा खरीद रहे हैं यहां पर। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर अगर हम देखें तो एक वक्त का शानदार शेयर था। देखो, गोल्डन इतिहास रहा है इस कंपनी का, ठीक है। 1400 रुपए तक भी शेयर ट्रेड कर चुका है, लेकिन उसके बाद अभी अगर हम देखें तो ये लगातार गिरावट में है। मिड कैप शेयर है, 9,600 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी 1,70,00,000 के आसपास है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं, लेकिन यहां पर देखो तो 21.69% की जो होल्डिंग थी प्रमोटर की, वो 9.72% पर है। बहुत बड़ी होल्डिंग बेची गई अगर आप देखो तो, 12% जितनी होल्डिंग बेची गई प्रमोटर के द्वारा। लेकिन सामने एफआईएल्स ने कितनी हिस्सेदारी को अपना बढ़ाया? सिर्फ 1.27%। और म्यूचुअल फंड भी 1.85%। 27.13% की होल्डिंग 28.40% की है। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे भी जाएंगे तो पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड एक वक्त तक यहां पर 35% से भी ज्यादा की होल्डिंग लेकर बैठे थे, वो लगातार बेच रहे हैं यहां पर अगर हम देखें तो एलआईसी के पास भी 9.86% की होल्डिंग है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अगर हम देखने की कोशिश करें तो 13% लोग यहां पर बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि 86% लोग कह रहे हैं खरीदो। देखो, मैं अभी भी अग्री नहीं करता हूं इन सब के साथ। कुछ रीजंस है, जरूर मैं डिस्कस करूंगा। रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। 17,000 करोड़ के रेवेन्यू 9,900 करोड़ पर आ चुके हैं और जो 2 क्वार्टर के इनके रिजल्ट्स आए हैं वो उतने प्रॉमिसिंग भी नहीं है। दोनों क्वार्टर में मिलकर इस कंपनी ने 4,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कमाया है। इसी रफ्तार से अगर बढ़ेंगे भी तो 9,000 करोड़ के रेवेन्यू होंगे, जो कि अगेन डिक्लाइन मोड में ही है। अब रही बात प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट में भी सेम मैथ्स है। यहां पर 4,000 करोड़ का प्रॉफिट था, 1,200 करोड़ पे आ चुका है और पिछले 2 क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 550 करोड़ का है। इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो 1,100 करोड़ का होगा प्रॉफिट, जो कि अगेन कम है। यहां पर अगर हम देखने की कोशिश, देखो जब शेयर आपको सस्ता मिल रहा था, ठीक है, अगर हम बात करें तो जब शेयर 170 पे था, जब गिरावट आई थी, तब राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीदारी करी तो ये और उनकी वजह से एक बड़ी तेजी आई थी, ठीक है। लेकिन इस चीज को समझिए, उन्होंने नीचे के लेवल पर तकरीबन 2-2.5% की खरीदारी करी, ठीक है। लेकिन जैसे ही शेयर भाग गया, 1% से भी ज्यादा की होल्डिंग, आधी से भी ज्यादा होल्डिंग उन्होंने बेच दी और प्रॉफिट ले लिया अगले ही क्वार्टर में। और जनरली होता यह है कि राकेश झुनझुनवाला जी या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जब किसी भी कंपनी में कोई बड़ी होल्डिंग खरीदता है, ठीक है, तो वो एटलीस्ट उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखता है। अगर बेचता भी है तो बहुत ही छोटी हिस्सेदारी को बेचता है और वो भी एक ही क्वार्टर में कभी नहीं बेचता।
लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या किया था कि खरीदारी करी थी यहां पर, और जैसे ही तेजी आई आधी से भी ज्यादा होल्डिंग बेच दी उन्होंने। तो उन्होंने तो भैया अपना प्रॉफिट ले लिया। अब उनकी जो बाइंग भी है अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, तो वो कह सकते हो कि बहुत ही नीचे के लेवल पर आ गई, ठीक है, ना के बराबर आ गई, ये भी कह सकते हो। उन्होंने जितना डाला उतना निकाल लिया, ठीक है। अब इंडिया बुल्स जीरो भी हो जाएगा तो भी उनका कोई जाने वाला है नहीं, ठीक है, उनको उनको प्रॉफिट मिल चुका है अपना। यहां पर अगर हम बात करें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की, तो खरीदारी करने का सही मौका ये कहना है टिकर टैप का। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा भी बना है, 6 डिविडेंड पेइंग शेयर है, 7.81 का पी है जो कि बहुत सस्ता है क्योंकि सेक्टर पी 27 का है, और 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, मैं अगर आपको एक चीज और दिखाने की कोशिश करूं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो मार्च 2021 में अगर हम देखें, अगर हम ये कहते हैं कि बड़े बड़े फंड हाउसेस खरीदारी कर रहे हैं, अगर ये वाला आर्ग्यूमेंट है, तो एफआईएल्स के पास 33.61% की होल्डिंग थी मार्च 2021 में। सितंबर में वो हुई 27%, और अगर बढ़ी भी है, प्रमोटर ने इतनी सारी होल्डिंग बेची, फिर भी 29%, 28% है, तो कम ही है। लेकिन खरीद कौन रहा था? खरीदा है रिटेल इन्वेस्टर्स ने। 17% की होल्डिंग थी हमारे पास, मतलब आप और हमारे जैसे लोग, 17% की, वो होकर 28% पर आ चुकी है। मतलब खरीद हम ही रहे हैं, ठीक है। बड़े ही कोई बड़ा फंड हाउसेस आया हो, चाहे ब्लैकस्टोन हो, कई और भी कई सारे आए हो, लेकिन उन्होंने कोई उतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं खरीदी है जितनी प्रमोटर ने बेची है। प्रमोटर के पास 21.69% की होल्डिंग, देखो सिंपल मैथ्स है यहां पर, 21.69% की प्रमोटर की होल्डिंग थी, वो घट के 9.72% पर पहुंचे, ठीक है। और यहां पर क्या चेंजेस हुए? कोई उतना बड़ा देखो म्यूचुअल फंड की 2.44% की होल्डिंग हो गई 4.29, 2% खरीदा, चलो ये मान लो यहां पर, ठीक है। जहां 12% कम हुए वहां पे 2% खरीदा। डोमेस्टिक वाले जहां थे वहीं पर है, इवन उन्होंने तो घटाई है, 9.94% की होल्डिंग 9.91% है। दूसरी बार एफआईएल्स की 27.15% की होल्डिंग हो गई 29%। तो कह सकते चलो 2% एफआईएल्स ने खरीद लिया, 2% प्रमोटर ने खरीद लिया, 4%, ठीक है। बाकी का 8% अगर हम देखें तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। 23% की जो होल्डिंग थी वो उनकी हो गई 28% की, 5% तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया यहां पर। तो उस चीज को समझिए आप, ऐसा नहीं है कि भैया जितनी भी होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा बेची गई है या वो सब कुछ, आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई बड़े फंड हाउसेस, देखो ब्लैकस्टोन ने खरीदारी करी है, ठीक है, इनकार नहीं कर रहे उस चीज से, लेकिन सारी की सारी खरीदारी उन्होंने भी नहीं करी है, कुछ कुछ और भी लोग हैं वहां पर। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फंड, देखो अभी के लिए मैं कहूंगा कि जब तक ये एक तरफा गिरावट है, ये रुकती नहीं है, तब तक तो पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। पहले ये जो गिरावट है इसका रुकना जरूरी है, एक सपोर्ट का बनना जरूरी है, और जब तक वो नहीं होता इंडिया बुल्स हाउसिंग फंड, और देखो मार्केट अभी ना एक बहुत ही गिरावट से गुजर रहा है, ठीक है। अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर आपको सस्ते दाम पे मिल रहे हैं। तो ऐसे में मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक रिस्की शेयर है, तो यहां पे पैसा लगाने से बेहतर है कि जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर जो है, निफ्टी 50 के हिस्सादार भी है और बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं, वहां पर गिरावट चल रही है, तो वहां पे मुझे लगता है कि वहां पे मौका होकर सेफ रिटर्न वहां पे मिलेगा, ना कि यहां पर मिलेगा। कंपनी देखो रिकवर कर जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं करेगी, लेकिन हाँ कोई बहुत बड़ा रिकवरी नहीं आएगी। यही होगा, मुझे लगता है कि ये 150 से 250 के बीच में खेलता रहेगा लंबे समय तक, और उसी के आसपास घूमता भी रहेगा। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से यहां पर पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। अब तक 200 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट था, अब वो भी टूट चुका है, तो अब कहां तक जाएगा ये कहना मुश्किल है, ठीक है। तो अभी के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अवॉइड करोगे, फायदे में रहोगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।